इंस्टाग्राम पहले आपका अकाउंट सस्पेंड करेगा, फिर आपसे क्लैरिटी मांगेगा। ये सेम चीज मेरे साथ हुई। 11th मार्च को मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड हो गया था एंड आई गॉट इट बैक इन जस्ट 170 रुपीज। एग्जैक्टली क्या गलत हुआ, कैसे वापस मिला और आप क्या स्टेप्स ले सकते हो अपना अकाउंट सेफ रखने के लिए, सब बात करेंगे, एंड तक देखना। अब ये पूरी कहानी शुरू होती है 7th मार्च रात 10:45 पे। मेरी वीडियोस पे कोई बंदा हेट कमेंट्स करना शुरू करता है। सबसे बड़ी बात, ही वॉज फॉलोइंग मी। So I simply replied to him, if you have any problem with my content, you can unfollow me. उसके बाद he again drops 5 more hateful comments. इसके बाद पानी सर से ऊपर जा रहा था, so I posted a screenshot of his comments on my story और फेमस हो गया। 8th मार्च सुबह जब मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया तो मेरी प्रोफाइल पिक्चर के अराउंड एक ऐसा रेड सर्कल बना रहा था। जब उसको चेक किया तो पता चला कि मेरी स्टोरी रिपोर्ट हुई है किसी यूएस बेस्ड फोटोग्राफी अकाउंट से। काफी स्ट्रेंज था क्योंकि दैट वाज जस्ट अ स्क्रीनशॉट ऑफ कमेंट्स ऑन माय रील। सो मैंने उसके बाद वो स्टोरी डिलीट करी और नई स्टोरी पोस्ट कर दी और अभी तक मुझे लग रहा था कि ये कोई इंस्टाग्राम का ग्लिच होगा। आफ्टर ऑल दिस मैं ऑफिस चला गया। 12:30 बजे के करीब मुझे इंस्टाग्राम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि मेरी 4 वीडियोस कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट की वजह से रिमूव हो गई है। और ये वो 4 वीडियोस थे जिसमें सिर्फ मैं ही था, जस्ट टॉकिंग हेड वीडियोस, नो एक्सटर्नल क्लिप्स और म्यूजिक। सो आई रीच्ड टू द मेटा सपोर्ट एंड टोल्ड देम अबाउट दिस इशू। उन्होंने मेरा अकाउंट स्टेटस का स्क्रीनशॉट मांगा व्हिच वाज ऑल ग्रीन। मेटा सपोर्ट ने बोला कि आपका कॉपीराइट आया तो उस पे अपील डाल दो, बाकी योर अकाउंट हेल्थ इज परफेक्ट। देन 9th एंड 10th मार्च को कोई न्यू रिपोर्ट नहीं आई। 2 दिन आराम से इंस्टाग्राम यूज कर रहा था, बट 11th मार्च को सुबह 11 बजे के करीब मेरा इंस्टाग्राम सडनली सस्पेंड हो जाता है। इस पॉइंट के बाद असली टेंशन स्टार्ट, क्योंकि मेरा अकाउंट सस्पेंड हो चुका था तो मेटा सपोर्ट से बात करना तो इम्पॉसिबल था। जो इंस्टाग्राम की मेल आई थी उस पर रिप्लाई करके सब प्रूफ सेंड किए और अकाउंट एक्टिवेट करने की रिक्वेस्ट आई। देन आई थॉट कि क्यों ना ब्लू टिक अपने पर्सनल प्रोफाइल के लिए बाय कर लूं, उससे मेटा सपोर्ट से भी बात हो जाएगी। सो आई बॉट द ब्लू टिक फॉर माय पर्सनल अकाउंट। पर्सनल प्रोफाइल से मैंने कम से कम नहीं तो 10 क्वेरीज रेज की होंगी, बट मेटा सपोर्ट के लोग सिर्फ वेट करने को बोल रहे थे। काफी क्रिएटर से भी बात हो रही थी, कुछ ने हेल्प करने का भी ट्राई किया, बट कोई बात नहीं बन रही थी। यहाँ तक कि जिस पेज ने रिपोर्ट किया था मैंने उनको भी डायरेक्ट मैसेज किया व्हाट्सएप पे, कोई रिप्लाई नहीं आया। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरी ओरिजिनल वीडियोस कॉपीराइट हुई कैसे। सो हुआ ऐसा कि द स्कैमर टुक माय ओरिजिनल वीडियोस एंड अपलोडेड इट ऑन देयर अकाउंट इन द बैकडेट। आसान भाषा में समझाता हूँ, जैसे जो वीडियो मैंने 1 मार्च को पोस्ट की थी वो वीडियो स्कैमर्स ने 9th मार्च को पोस्ट की, बट 28th फेब डेट डाल के। आई डोंट नो ये उन्होंने कैसे किया, बैक डेट में पोस्टिंग। सो क्योंकि उनकी वीडियो 28 फेब को पोस्ट हुई थी और मेरी वीडियो 1 मार्च को बाद में पोस्ट हुई थी इंस्टाग्राम के हिसाब से, सो मेरी वीडियो कॉपीराइट रिपोर्ट हो गई। एंड आई प्रेजेंटेड ईच एंड एवरी प्रूफ टू द मेटा टीम, बट स्टिल कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा था। दे वर जस्ट आस्किंग मी टू वेट। I also thought about buying the highest meta support plan which costs around 18,000 per month. बट ये करने से पहले मैंने Reddit पे काफी आर्टिकल्स पढ़े, YouTube पे वीडियोस देखी। As per those articles and videos मैंने मेटा's इंडियन ग्रीवेंस ऑफिसर को मेल किया और उसके बाद IP टीम को भी मेल किया। अब 13th मार्च हो चुकी थी, सब ट्राई करके देख चुका था। एक बार सोचा कि फिर से मेटा सपोर्ट से बात करके देखता हूँ, बट वो लोग फिर उसी बात पे अटके होते हैं कि वेट करो, बट मेरे से और वेट नहीं हो पा रहा था। 2 साल की मेहनत थी मेरे अकाउंट पे। इस बार मैंने मेटा टीम से पूरा लीगल वे से बात किया। आई आस्क्ड देम टू मूव माय केस टू द इंटरनल IP टीम। आई आल्सो आस्क्ड फॉर माय कंप्लेंट टिकट ID। इंडियन IT एक्ट के हिसाब से जो रूल्स बनते हैं उसके हिसाब से एक्ट करने को बोला, एंड यस देन दे मूव माय केस ऑन प्रायोरिटी एंड गिव मी द टिकट नंबर। बट अब मैं पूरी होप छोड़ चुका था कि मेरा अकाउंट कभी वापस भी आएगा। लास्टली मैंने सोचा अपने अकाउंट से एड रन करके देखता हूँ, फिर उसी एड पे कंप्लेंट रेज करूंगा। सो आई रन एन एड फ्रॉम एड्स मैनेजर ऑन माय फेसबुक पेज जो सस्पेंडेड इंस्टाग्राम ID से लिंक था। 170 रुपीज डाले और ऐड चला दी। ये सब करके आई वेंट टू हैव सम आइसक्रीम। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था। सो 9 बजे के करीब मैंने ऐड रन की थी और 10:46 पे मेरा अकाउंट एक्टिव हो गया था फाइनली। बट इतना सब करके अकाउंट तो एक्टिव हो गया था, बट मेरी 6 वीडियो जिस पे फेक कॉपीराइट रिपोर्ट्स आए थे वो इंस्टाग्राम ने डिलीट कर दी थी। चलो कोई दिक्कत नहीं, वो दोबारा अपलोड कर देंगे। नाउ हियर आर द एग्जैक्ट 6 स्टेप्स दैट यू शुड टेक इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर अकाउंट। सबसे पहले ऑलवेज लिंक योर इंस्टाग्राम अकाउंट विद द फेसबुक अकाउंट, ताकि फ्यूचर में अगर कभी कंप्लेंट रेज करनी हो तो मेटा एड्स मैनेजर में से हो जाए। सेकंड, बाय द ब्लू टिक, इट्स वर्थ इट। 659 पर मंथ है, बट जरूरत के टाइम सबसे ज्यादा यही काम आएगा। ऑलवेज हैव अ प्राइवेट इंस्टाग्राम अकाउंट। अगर कभी मेन अकाउंट सस्पेंड हो भी जाए तो प्राइवेट अकाउंट से आप कम से कम मेटा सपोर्ट से तो बात कर सकते हो। साइन अप फॉर द मेटा राइट्स मैनेजर एज सून एज पॉसिबल। आपका अकाउंट कॉपीराइट होने से बच जाएगा। साइन अप करने से पहले मेक श्योर कि आपके अकाउंट पे कोई भी ऐसी वीडियोस नहीं है जिसमें आपने थर्ड पार्टी क्लिप्स या म्यूजिक यूज किया है। फिफ्थ,
अगर आपने मेटा सपोर्ट, आईपी टीम, इंडियन ग्रीवेंस ऑफिसर सबसे बात कर ली है, कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा, तो जस्ट रन दी एड्स, क्योंकि मेटा आपको अपने कस्टमर की तरह देखेगा और जल्दी एक्ट करेगा। लास्टली बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो लोग आपकी वीडियोस पे हेट देते हैं, जस्ट सिंपली ब्लॉक देम। हेटर्स को रिप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। अपना कंटेंट शांति से क्रिएट करो, लोग जो बोलते हैं बोलने।